ब्रेडियंट ब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 12 का भौतिक विज्ञान विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुके हैं विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश, क्वांटमीकरण आवेश का आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत पूरा बता चुके हैं, जिनमें कूलाम के नियम में सीजीएस पद्धति बता दिए थे। कूलाम के नियम का एसआई पद्धति बताना था, एसआई प्रणाली में कूलाम का फार्मूला जो था F बराबर 4 पाई ऑफ साइन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, जहाँ साइन 0 निर्वात में विद्युत वायु या निर्वात में लिखते हैं, वायु या निर्वात में विद्युत शीलता है। ठीक, और 1/4 पाई ऑफ साइन 0 का मान जो आंकिक मान होता है 9 गुणे 10 पे 9 होता है। इस मान को इसके जगह पे अगर रख दें 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और एसआई यूनिट में जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद आता है परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परीक्षण आवेश क्या होता है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको परीक्षण आवेश बताते हैं कि परीक्षण आवेश होता क्या है। यूनिट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश कभी कभी एकाध मार्क्स का पूछ दिया जाता है। परीक्षण आवेश या इसको एकांक आवेश भी बोलते हैं, आवेश भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में यूनिट चार्ज भी बोलते हैं। तो परीक्षण आवेश क्या होता है, कूलाम का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई ऑफ साइन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे कि हमारे एक आवेश यहाँ था, दूसरा आवेश यहाँ था, एक Q1 है और ये Q2 है। ये भी धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है, और इनकी जो बीच की दूरी है मान लेते हैं R थी R। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लेते हैं। ठीक है, और R बराबर 1 मीटर मान लिए, और F जो आकर्षित या प्रतिकर्षित बल लगेगा वह F का वैल्यू जो होगा इतना न्यूटन का बल इस दोनों आवेश पे प्रभाव होगा। तो 9 गुणे 10 पे 9 न्यूटन का बल लगता है। तब क्या होगा, तब अगर इस पूरे वैल्यू को इसमें रख दें तो F का वैल्यू नहीं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, 1/4 पाई ऑफ साइन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F का वैल्यू जो इतना है, इसका भी वैल्यू इतना है, और Q2 का वैल्यू, Q1 का वैल्यू भी Q और Q2 का वैल्यू भी Q है, और R का 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। पूरे से पूरे क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे Q और Q मिलके क्या होगा, Q स्क्वायर अपॉन 1, यानी कि Q स्क्वायर बराबर 1, और 1 इधर जाएगा तो रूट में होगा, और रूट में Q का वैल्यू हो जाता है ±1, और इसी को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश का फार्मूला, परीक्षण आवेश का जो परिभाषा जो देंगे हम किस प्रकार देंगे। पहले तो साइन 0 क्या है, वायु निर्वात में विद्युतशीलता है, तो कैसे देंगे, दो समान Q1 Q2 ये दो समान आवेश हैं, ठीक है। ये भी धनात्मक और ये भी दो
ये भी धनात्मक है, इन दोनों क्या है धनात्मक है। तो इसका जो परिभाषा देंगे कि दो वायु या निर्वात में रखे दो समान सजाति के आवेश वायु व निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर दो समान सजातीय आवेश के बीच आकर्षित या प्रतिकर्षित बल, या सीधे जब दो समान रहेंगे, दो समान आवेश रहेंगे तो इनके बीच जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, प्रतिकर्षित बल। ठीक है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो क्या बल लगेगा, प्रतिकर्षित बल लगेगा। तो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखें दो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षित बल 9 × 10⁻⁹ का बल आरोपित करता हो, उसे हम एकांक आवेश कहते हैं। यानी कि वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर दो समान तथा सजातीय आवेश जो एक दूसरे को 9 × 10⁻⁹ बल का आरोपित करती है, उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। या एक दूसरे को 9 × 10⁻⁹ के बल से प्रतिकर्षित करती है, उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, फिर इसको हम मिटाएं। अब इसकी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र परीक्षण आवेश हो गया। परीक्षण आवेश की हम परिभाषा भी लिख देते हैं। परीक्षण आवेश की परिभाषा वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, ऐसे लिख देते हैं ना, 1 मीटर की दूरी पर रखें, 1 मीटर दूरी पर रखें समान परिमाण की सजातीय आवेश उनके मध्य 9 × 10⁻⁹ न्यूटन बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश कहते हैं। वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे समान परिमाण की सजातीय आवेश उनके मध्य 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। अब परीक्षण आवेश के बाद सीमाएं हैं। इसकी सीमाएं बताना है ना, सीमा। अब इसकी सीमा देखिए, पहला क्या है, यह बहुत बड़ा आवेश नहीं होती है, बिंदु आवेश होती है। तो पहला सीमा क्या है, यह बहुत बड़ा
आवेश न हो कर बिंदु आवेश होती हैं, ठीक है। दूसरा, दोनों आवेश की मध्य की दूरी, यानी कि एक आवेश है और दूसरा आवेश अगर इसको मान लें और इनकी बीच की दूरी जो कम से कम 10⁻15 मीटर होनी चाहिए, यानी कि दो आवेश की मध्य दूरी 10⁻15 मीटर से क्या हो, कम हो। तीसरा जो है, तीसरा ये वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में दोनों के लिए मान्य होती हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब विद्युत आवेश के बारे में हम जान लिए, अब वो जानते हैं कि क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र तो ऐसे पता होगा किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ फील्ड। क्षेत्र वैसे मान लेते हैं कि कोई एक हमारा आवेश है प्लस आवेधन आवेश मान लेते हैं, तो इसके चारों तरफ कोई ना कोई एक क्षेत्र होगा। जिस प्रकार चुंबक में एक क्षेत्र होता है, जैसे चुंबक है, क्योंकि विद्युत से पहले हमें चुंबक के बारे में पता था कि चुंबक क्या है। तो चुंबक है, तो चुंबक जब दूसरा चुंबक लाते हैं तो इसके अंदर क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित कर लेता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्षेत्र है। उसी प्रकार विद्युत का भी एक क्षेत्र होगा। मान लेते धन आवेश के कारण इसका विद्युत क्षेत्र जो होगा ऐसे है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा कि किसी एकांक आवेश या किसी आवेश के कारण उसके चारों तरफ उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें विद्युत शक्तियाँ क्या हो, विद्यमान हो। विद्युत शक्ति क्या हो, विद्यमान हो, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत शक्ति क्या हो, विद्यमान हो, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या विद्युत की चारों तरफ की वह सीमा जिसमें विद्युत शक्ति विद्यमान हो, उसे विद्युत क्षेत्र कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का है, क्या है, बल है।
एक प्रकार का यह बल है। और ये बल कैसा है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला ये बल है, दो आवेश के मध्य लगने वाला बल है। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है। मान लेते हैं कि यह एक आवेश Q है और इसके कुछ दूरी पर एक हम परीक्षण आवेश रख देते हैं। यहाँ पे इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश, तो इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या इन दो आवेशों के मध्य बल लगेगा कूलाम के नियम से सालन 0 Q1 Q2 अपान R², यही था। तो एक आवेश है और दूसरी आवेश हमारी क्या परीक्षण आवेश, और इन दोनों के मध्य लगने वाली बल क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो तब Q2 हमारा क्या है परीक्षण आवेश है जिसका मान कितना है 1 है, ठीक। और जो Q1 आवेश है हमारा जहाँ Q है, तब क्या होगा 1/4 पाई आप सालन 0 Q इंटू 1/R²। तो F 1/4 पाई आप सालन 0 Q/R² होगा। इसको अभी 1 मिनट मिटा दे, 4 आने देते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक आवेश रहेगा तो वहाँ पे बल लगता है, और किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसको हम E कर देते हैं क्योंकि E से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, E से प्रदर्शित करते हैं। अगर और थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाते हैं तो इन दोनों में हम क्या करते हैं Q0 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। समीकरण इसको हम 1 कर देते हैं, चाहे इसको रहने देते हैं यहीं से 1, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में Q0 से गुणा Q0 से, समीकरण 1 में हम क्या कर देते हैं Q0 से हम गुणा कर देते हैं। तब क्या होगा Q0 E बराबर होगा 1/4 पाई आप सालन 0 Q0/R²। और देख लेते हैं कि 1/4 पाई आप सालन 0 Q1 Q2/R², Q, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं F लिख सकते हैं। तो E बराबर हम क्या लिख सकते हैं F/Q। यदि Q0 हमारा क्या हो परीक्षण आवेश 1 हो, तब E क्या होगा F के बराबर होगा, यानी कि जो बल होगा वो विद्युत क्षेत्र के बल के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक आवेश पर जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि विद्युत आवेश में विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक आवेश पे जितना बल लगता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना बल लगता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक परिभाषा बोल देते हैं, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जितना बल लगता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र में रखा परीक्षण आवेश जितना बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखा एक परीक्षण आवेश जितना बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यहाँ से ए भी हो सकता है और ए भी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग हमारा विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, ठीक।
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखा है। माना कि एक हमारा यह धन आवेश है और दूसरा हमारा एक ऋण आवेश है, और यहाँ पे एकांक आवेश है, तो यह इसको प्रतिकर्षित करेगी और यह इसको क्या करती है, प्लस वाला क्या कर प्रतिकर्षित करेगी और माइनस वाला इसको आकर्षित करेगी। इसकी स्थिति अगर बदलते हैं तो कुछ इस प्रकार का वक्र रेखाएं मिलेंगी। इसी को हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। यानी कि परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करने पे जो वक्र रेखा बनाती हैं उसी को हम कहते हैं विद्युत बल रेखा, या जिस वक्र पथ पर गमन करती हैं उसे को हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसकी कुछ गुण होती हैं, गुण होती हैं, यहाँ पे लिखते हैं गुण। यह प्लस से जाके माइनस पे ख़त्म हो जा रही हैं। यानी कि यह जो वक्र बना रही है खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। दूसरा क्या होगा इसका, दूसरा जो होगा यदि यहाँ पे इसकी वक्र रेखाएं की संख्या क्या हो, सघन हो, तो जहाँ सघन होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता उतना ही अधिक होती है, उतना ही अधिक होगी, अधिक होती है। जो तीसरा प्रॉपर्टीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा यह दो वक्र होती हैं, यह कभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करती हैं। यानी कि एक वक्र रेखा और दूसरा वक्र रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। बहुत बार पूछा गया है क्यों नहीं काटती। यदि मान लेते फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, यह ऐसे गई, दूसरा यह एक पॉइंट पे काट दी है, ठीक है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, ठीक है, और इस पॉइंट पे काटी हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित की हैं, तो इन दोनों लाइंस के लिए यह उभयनिष्ठ है। और इस पे हम क्या कर सकते हैं, अच्छा एक मिनट, मान लेते हैं कि यह पॉइंट है और इन दो पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो इस पे एक स्पर्श रेखा ड्रा करते हैं। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की वक्र रेखा पर यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्पर्श रेखा खींचकर ज्ञात करते हैं। जो चौथा है कि इन दोनों लाइन पे एक हम पॉइंट ले ले, एक बिंदु पे क्या करते हैं प्रतिच्छेदित, और दोनों लाइन के लिए क्या बिंदु है, ये उभयनिष्ठ है। तो गणितीय अवधारणा के साथ हम जानते हैं कि एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ पे दो स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। इसलिए यह एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल मिलते हैं अगले से वीडियो में।